उसके गुनाह अब नहीं छुपेंगे। वो थोड़ी देर से मानेगा, परंतु मानेगा तुम्हारा कहना। एक बड़ा फैसला होने जा रहा है तुम्हारे लिए। कुछ सोचा गया है, कुछ बुझे बुझे से दिख रहे हो, कुछ बुझ से गए हो तुम। ऊर्जाएं बहुत शांत हो रही है, बंदिशों को तोड़ना चाहते हो तुम, और एक फैसला और नतीजा सब कुछ बिगड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ, किस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ और वो सामने जुड़ा हुआ है मुझसे। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो, खुश हो। आप सबकी कामना पूरी हो, बहुत सारा धन, बहुत सारा सुकून, जीवन में आनंद आप आकर्षित कर पाए, आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो, अपनों का प्यार मिले, परिवार का साथ मिले, किसी का नुकसान ना हो कभी आपके हाथों से, और आपका नुकसान ना कर पाए कभी कोई। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहला डाउनलोड देख लेती हूँ, फर्स्ट डाउनलोड देख लेती हूँ। उसके गुनाह अब नहीं छुपेंगे। इस वक्त मित्रों, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, आपसे कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके गुनाह अब नहीं छुपेंगे। अब सजा का समय आ गया है, अब सजा का वक्त आ गया है। उसके पाप का घड़ा जिसको कहते हैं ना, हम लोग बचपन से सुनते आए, पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है ना, एक कहावत। लेकिन ये कहावत नहीं होती है। एक ऐसा पर्सन जिसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसका किया एक गुनाह भी छुपने वाला नहीं है। अब सजा का समय आ गया। यूनिवर्स एक समय तक हमें बर्दाश्त करता है, और जब आप वो सारी हदें पार कर देते हैं, फिर यूनिवर्स भी अपनी हद पार कर देते हैं, अपनी बर्दाश्त की शक्ति खत्म कर देते हैं और वो सजा देने पर आ जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत बदमाशियां की जीवन में, बहुत बुरा किया, लोगों का इतना बुरा किया कि एक सीधे शब्द में कहा जाए कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसको सजा मिलना शुरू हो गई है। और उसकी दुर्गति अब आप देखेंगे, आपको दया आएगी, आपका मन दुखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे जब पलट कर देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसने कम अपराध किया है, इसने कम लोगों का दिल दुखाया है, इसने कम अहित किया है, और अब इसके साथ हो रहा है तो हम बुरा क्यों माने। कहीं ना कहीं प्रकृति का न्याय होगा किसी के साथ। किसी का गुनाह अब नहीं छुपने वाला है। कोई चाल चलेगा, पकड़ा जाएगा। कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, पकड़ा जाएगा। कोई गलत बात फैलाएगा, आरोप उसी के ऊपर लगेगा, क्योंकि अब प्रकृति ने ये निर्णय ले लिया है कि नहीं, अब इसके एक भी गुनाह को एब्जॉर्ब नहीं करना है खुद में। अब वो कुछ भी करेगा तो उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके खुद के ही जीवन में पड़ने वाला है। अर्थात आप नतीजा देखने वाले हो किसी की, आप दुर्गति देखने वाले हो किसी की। मन दुखेगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है उसके बहुत सारे पैसे डूब जाए, उसके घर में नुकसान होने लगे, लेकिन वास्तव में वो उसके ही कर्म का फल है। दया करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ही कर्म का फल है। जो उसने कमाया है वो उसको खाना ही पड़ेगा। हम अच्छे कर्म की कमाई करोगे तो अच्छा अच्छा खाओ। उसने बुरे कर्म की कमाई की और इतनी की है जबरदस्त कि लो अब बैठकर बुरे कर्म की काली कमाई उसको खाना ही पड़ेगी। उसके साथ साथ उसके परिवार भी भुगतेगा। किसी का नतीजा होने वाला है, किसी के गुनाह अब नहीं छुपने वाले। जिनसे भी रेजोनेट हो, कौन है ये, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। वो थोड़ी देर से मानेगा तुम्हारा कहना, परंतु मानेगा। डोंट वरी। परेशान होते हुए एक एनर्जी यहाँ आ रही है। आपको लग रहा है कि वो मेरा कहना नहीं सुन रहा या सुन रही है। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप टिक नहीं पा रहे हो अपनी सोच पर, आपके विचार स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो और आप बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है सिर्फ एक ही बात, मैंने जो कहा उसको वो नहीं मान रहा है। वो मानेगा, देर से मानेगा, थोड़ी समय के बाद मानेगा, मनन करके मानेगा, किसी के साथ
किसी के साथ अपनी बातों को बताकर उससे सलाह लेकर मानेगा, लेकिन अंततः वो आपकी बात मानेगा। डोंट वरी, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, घबराओ मत। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कोई भी बात हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी की बात, कोई फैसला, कोई शादी का फैसला, नौकरी का फैसला, कोई जॉब, कोई शहर छोड़ने की बात, कोई घर लेने की बात, कोई जमीन लेने की बात, कुछ भी ऐसा जो आप समझा रहे हो सामने वाले को, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है, और मानना बहुत आवश्यक है। वो अगर आपकी बात ना माने तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप बता सकते हो, आप समझा सकते हो। मानना या ना मानना सामने वाले पर निर्भर करता है, और आपका मन बहुत डर रहा है कि अगर वो मेरी बात ना माने तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे कह रहा है डोंट वरी, वो आपका कहना मानेगा, ज़रा देर से मानेगा, परंतु मानेगा। इतना ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को भी समय पर छोड़ दो, बहुत जल्द वो आपका कहना मानेगा। जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ आप योजना बना रहे हैं, और आपको लग रहा है कि काश हर चीज़ मेरी योजनाओं के अनुसार हो जाता, जो मैंने प्लान किया है, तो बिल्कुल होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ज़रा सा धैर्य दिखाओ, ज़रा सा धीरज दिखाओ, होगा वही जो आपने योजना बनाई है। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो रही है, क्या योजना है, क्या चाहते हैं आपके सामने वाला आपकी बात माने, मुझे ज़रूर बताइए। सूर्य की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ और मंगल की एनर्जी। इस वक्त दो प्लैनेट, दो ग्रहों की एनर्जी एक साथ पिक हो रही है। सूर्य की बात करूँ, सूर्य साहस है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उच्च पद है, सरकारी नौकरी है। सूर्य हमारे चेहरे का उत्साह है, सूर्य हमारी जीत है। जिनका भी मूलांक 1 है, अर्थात जो 1 तारीख के जन्म के हैं, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, आप या आपकी संतान, आप 1 मूलांक के जातक हैं, सूर्य हैं आपके स्वामी। ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि सूर्य से आपका क्या संबंध है। सूर्य की एनर्जी इस वक्त मैं डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ। लियो साइन जिनका है, सिंह राशि के जातक जो है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आप भी ज़रूर बताएं सूर्य से आपका भी संबंध है। और साथ ही साथ मंगल की भी एनर्जी आ रही है नंबरों में, यानी कि जिसका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के जातक हैं और मंगल है आपके स्वामी। आप या आपकी संतान या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, मुझे ज़रूर बताइए 9 से किसका संबंध है। मंगल की इस साहस भरी एनर्जी को रिसीव कीजिए, सूर्य की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। सबको साहस मिले, सबको उत्साह मिले, जीवन में सबको मिले बहुत सारी तरक्की। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बड़ा फैसला होने जा रहा है आपके लिए, सोचो, निर्णय होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। जो लोग इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, जिनकी भी बात मैं कर रही हूँ, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकते हो, आपके लिए एक निर्णय लिया जा रहा है, आपके लिए एक फैसला लिया जा रहा है। ये फैसला कैसा भी हो सकता है आपके माता पिता ने मन बना लिया हो इस वर्ष, ये जो नया वाला वर्ष आ रहा है, इसमें अपने बच्चों में से किसी की शादी करनी है, तो अभी आप मन नहीं बना रखे हो, आपको आपके लिए एक योजना बनाई जा रही है, एक फैसला लिया जा रहा है, और आपको सहमति देनी पड़ेगी। इसमें आपको सहमति देनी पड़ेगी। हो सकता है आपका प्रमोशन किया जा रहा है, तो आपके बॉस एक योजना बना रहे हैं कि अब इसको प्रमोशन दे दीजिए, आपको खबर नहीं अभी तक। अचानक से सरप्राइज के तौर पर ये समाचार आपको सामने आएगी कि आपके लिए तो प्लानिंग हो रही थी। कभी कभी ना परमात्मा हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, और वो बहुत खूबसूरत होती है, वो बेहद खूबसूरत योजना होती है, और हमारे सामने एक सरप्राइज की तरह आती है। हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ सहमति देना होता है। यकीन मानिए, ये जो भी योजना बनाई जा रही है आपके लिए, ये जो भी फैसला किया जा रहा है आपके लिए, ये आपके हित में होगा, या आपको लाभ देने के लिए, या आपका फायदा के लिए, या आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ एक डाउनलोड आ रहा है कि आपके लिए एक फैसला होने जा रहा है, एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, एक बड़ा फैसला किया जा रहा है तुम्हारे लिए, और तुम्हें उसको स्वीकार करना होगा। ये रिलेशनशिप का हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये प्रमोशन का मामला हो सकता है, या आपको एक ऑर्डर के तौर पर कोई कुछ कहेगा कि आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मानकर देखो, यकीन मानो, ऊर्जाओं से भरा ये जो फैसला हो रहा है आपके लिए, ये आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। इससे जीवन में आप पीछे नहीं आएंगे, आगे जाएंगे, जीत जाएंगे। ये आपके लाभ के लिए कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर किसी मनुष्य को सिर्फ साधन बना रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर की ही एक योजना है, ईश्वर का ही एक बड़ा फैसला है, जो कोई मनुष्य के माध्यम से आप पर दिया जा रहा है। स्वीकार कीजिए इसको। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड, कुछ बुझ से गए हो तुम, क्या बात है, मायूसी, उदासी, अपनी ऊर्जाओं को सुस्त कर रहे हो, अपने वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा लो करता हुआ मुझे एक व्यक्ति यहाँ दिख रहा है। मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकती हो।
इस वक्त मैं जिनसे बात कर रही हूँ, डायरेक्ट बात कर रही हूँ, जिनके बारे में नहीं कहूँगी, जिनसे कहूँगी, क्योंकि आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। क्या बात है, मन काफ़ी उदास हो गया आपका, सुस्त हो रहे हो, अपना वाइब्रेशन आपका लो हो रहा है, जैसे कि मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने कितना प्लान बनाया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, फाइनली मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, इस तरह से बुझे हुए, या किसी रिश्ते में आप हार गए, बहुत कोशिश की उस रिश्ते को बचाने की, नहीं बचा पाए, किसी काम को आपने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से किया लेकिन कोई फल नहीं मिला, कहीं आप बहुत लाभ की इच्छा से कुछ कर रहे थे लेकिन लाभ नहीं मिला, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं बहुत सुस्त, बहुत ठंडी होती हुई नज़र आ रही है, एक मायूसी, एक उदासी, एक हार, या एक ऐसा हमारा मस्तिष्क कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हम अपने आप को बिल्कुल नाकाबिल समझने लगते हैं, हमें लगता है हम किसी भी काम के नहीं, आखिर हमसे नहीं हुआ, ऐसी एक ऊर्जा मुझसे जुड़ रही है। धैर्य रखें, धीरज रखें, समय बदलता है, आपकी ऊर्जाएं आपका साथ देंगी, आप बिल्कुल सफल होंगे। ये समय नहीं है आपकी सफलता का, इसका मतलब आपकी काबिलियत कम नहीं है, समय आएगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं आप अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, आप अपने मन का करना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है और अब आप यहाँ से पंख फैलाना चाहते हैं, कुछ इरादे हैं आपके जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यूनिवर्स लगातार आपको संकेत दे रहे हैं और कई सुअवसर आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण रही होगी, कोई ना कोई वजह बन जाती है और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो आपके हाथ से निकल जाती है। किसी भी सुअवसर का बहुत ज़्यादा लाभ आप नहीं उठा पाते हैं, आप बस योजनाएं बनाते रह जाते हैं और काम हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ आप थक गए हैं इन चीज़ों से, परेशान हो गए इन चीज़ों से और अब फाइनली आप बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं। कभी कोई कसम दे रहा है आपको, कभी कोई इमोशंस में ले रहा है, कभी कोई प्यार की दुहाई दे रहा है, कभी कोई अपनेपन की दुहाई दे रहा है, कभी किसी का स्वास्थ्य आ जा रहा है बीच में, कभी पैसों की कमी आ जा रही है बीच में, और न जाने कितने ऐसे कारण बन रहे हैं कि आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी योजनाओं को रूप नहीं दे पा रहे हो और इसकी जो तड़प है ये आपके भीतर आपको बेचैन कर रही है, आप परेशान हो रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है इस वक्त थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धीरज, आप अपने सपनों की उड़ान जरूर भरेंगे, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये समय आपका नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कोई समय आपका नहीं है, बिल्कुल आपका समय आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, योजनाओं को और मजबूत करें, क्योंकि आपके भीतर गजब की एनर्जी है। आप जिस चीज़ को सोच लें उस चीज़ को साकार करने की क्षमता रखते हैं। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, मुझे ज़रूर बताएं। कभी कभी कुछ औरतों को मैंने देखा है कि वो उस काबिल होती है कि शायद अगर उनको मौका मिले तो वो किसी की ज़िंदगी को संवार कर रख दे, किसी बेकार की चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बना दे अपनी कला से, अपनी हुनर से। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको एक मौका और मिलेगा। बंदिशों से अब आप निकलना चाहते हैं, आप दीवारों को तोड़ना चाहते हैं, आपकी सोच बहुत बहुत बड़ी है, आपकी उड़ान बहुत बड़ी है और अब आप अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे थोड़ा सा समय और दीजिए, आपको ये मौका मिलने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। एक फैसला होगा और नतीजा बिगड़ जाएगा। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपके जीवन से, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कॉम्बाइंड एनर्जी है, आपके जीवन से जुड़ा एक फैसला होगा। ये फैसला आप भी कर सकते हो, कोई अन्य भी कर सकता है, मिलकर सामूहिक रूप से कर सकते हो, या आपका जीवन साथी आपको कोई फैसला सुनाएगा, या आपके परिवार वाले कोई सुनाएंगे, आपका बॉस सुना सकता है कोई निर्णय। लेकिन एक ऐसा फैसला, ये फैसला आप भी ले सकते हो, लेकिन एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जिसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। देखो शब्द यहाँ पर, जब भी बिगड़ जाएगा शब्द आता है, अर्थात जो सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी, जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, है ना। एक गलत निर्णय लिया जा रहा है, एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, एक ऐसा फैसला होने को लिए जा रहा है जो नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन ये होगा। हो सकता है बंटवारा चाहते हो, कोई चाहता है कि अपने परिवार से अलग मैं दूर जाकर अपनी फैमिली के साथ रहूं, लेकिन ये निर्णय गलत साबित होगा। आप जब रहना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ बेकार हो गया, इससे तो अच्छी वो जिंदगी थी। हो सकता है कोई लड़की ये निर्णय ले कि मैं मैरिज अभी नहीं करूंगी, मैं जॉब करूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, दूसरे शहर जाऊंगी, और जब आप चले जाते हो सबकी बात काट कर, सबका विरोध करके, तो फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि सब बेकार कर लिया मैंने, इससे तो अच्छा होता कि मैं वहाँ। इस तरह का एक पछतावा,
एक शब्द निकलेगा आपके मुंह से कि सब कुछ बिगाड़ दिया, ये एक निर्णय और सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये क्या है वास्तव में, किनसे रेजोनेट हो रहा है, किनके जीवन से जुड़ा है, और क्या फैसला हुआ और क्या बिगड़ गया, क्या बिखर गया, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच।